है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, धन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्य है पिता, धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार। और आज के यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम को लिए हम सब आपको सब स्वागत करते हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु आपके संग है। हमने पिछले सप्ताह भी देखा यीशु कैसे जी उठा कर लेकिन जी उठा हुआ यीशु मसीह एक दिन जी उठकर वापस चला नहीं गया, लेकिन आज भी जिंदा है, वो सदैव जिंदा है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में, रेवलेशन 1:18, प्रकाशित 1:18 में यीशु ने कहा मैं मर गया था
और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं, अब मृत्यु और अधोलों की कुंजियां मेरे पास है। एक बार मरा था यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन कहती है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, यीशु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार, इसका मतलब यीशु का मरना पहले से तय था, क्योंकि दुनिया के पापों को उठा ले जाने वाला मेमना बनकर यीशु मसीह जगत में आया। उसका जन्म भी अजीब है। जब मरियम नाम के कन्या की मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसे पवित्र आत्मा से भरकर वो गर्भवती हुई, यानी पवित्र आत्मा से यीशु जन्मा गया, कोई मनुष्य के संबंध से नहीं। दुनिया में जो भी पैदा होते हैं एक मनुष्य के संबंध से, एक पुरुष के संबंध से, एक पिता से पैदा होते हैं, लेकिन यीशु स्वर्गीय पिता का बेटा इस कारण पवित्र आत्मा से। यीशु जन्म होने तक मरियम के मंगेतर उसको छुआ तक नहीं, बाइबल ऐसे कहती है। वो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, पवित्र जीवन बिताया। यूहन्ना 8:44 में, जॉन 8:46, यूहन्ना 8:46 में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते, मेरा विश्वास क्यों नहीं करते। कोई कह सकते हैं यीशु मसीह के अंदर पाप था। दुनिया में कितने महापुरुष थे, उनमें कोई ना कोई तो गलती है, जो उनमें गलती किए हैं, चूक गए हैं। भयंकर पाप में घिरे हुए लोग भी हैं, लेकिन उस लोग उनसे महापुरुष मानते हैं, देवता मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, पवित्र जीवन बिताया, आखिर में अपने पवित्र लहू हमारे सूली पर बगाया ताकि हमारा उद्धार हो सके। लेकिन शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह वापस जी उठा, वचन के अनुसार, क्योंकि यीशु ने कहा था यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अगर परमेश्वर के वचन में जीवन है तो वही वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, वही देहधारी बनकर हमारे बीच में रहने लगा। यूहन्ना 1:14 इसे कहती है, जॉन 1:14, यूहन्ना 1:14। और वचन नामक परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यीशु में पिता की महिमा थी, पिता की रूप थी, पिता की गुण थी। पिता परमेश्वर खुदावन के समान यीशु मसीह भी प्रेमी था। किसी को उसने नाकारा नहीं, दुत्कारा नहीं, बहिष्कारा नहीं, किसी को पापी नहीं कहा। जिनके अंदर पाप रहते हुए भी उनको भी देखकर मेरा बेटा, मेरा बेटी प्रभु कहने लगा है। ये यीशु का गुण है, क्योंकि खुदावन बाप ऐसे ही है। भले हम पाप करके भटक गए, फिर भी हमें ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। नहीं तो मनुष्य पाप किए उस दिन से ये दुनिया में सब कुछ को परमेश्वर सुखा से दे सकता था। पेड़ हो, पौधे हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, ये सब परमेश्वर ने सृष्टि किया है ना, वो सब को परमेश्वर स्विच ऑफ कर सकता है ना। अगर किसी के ऊपर नाराजगी है, सरकार बिजली काट देती है ना, तो परमेश्वर बिजली क्यों नहीं काटा? क्यों? परमेश्वर है, वो प्रेमी है। तुम्हारे गलती करने के कारण वो आपसे नफरत नहीं करता, बल्कि आपसे प्यार करता है, इंतजार करता है। कभी ना कभी तो मेरा बेटा मेरे पास लौट कर आएगा, मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आएगी। हाँ प्रिय भाई बहनों, आपके लिए बाट जोकते हुए हाथ फैला तो यीशु आपको बुला रहा है, आओ बेटे मेरे पास, आओ बेटी मेरे पास,
मैंने तुम्हारे पाप की कीमत मैंने चुका दिया है। पहला पत्रस 1:19 कहती है, 1 पीटर 1:19, पहला पत्रस 1:19, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। 18 वचन कहती है, ना सोना ना चांदी, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निखम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर तो यीशु का बहुमूल्य लहू से आपका उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है। यीशु का लहू ही आपके पापों को धो सकती है। चलिए आज के आत्मा आएंगे, जीव उठा हुआ यीशु मसीह कैसे बार बार दर्शन देता है। यूहन्ना 20:19 वचन पर, जॉन 20:19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वैसे 26 वचन में भी वर्स 26, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, यीशु मरकर जी उठकर 8 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद, बाइबल यूं कहती है ऐसे 40 दिन वो संसार में चलता फिरता चेलों को दर्शन देता रहा। प्रेरितों के काम 1:3 वचन, एक्ट्स 1:3, प्रेरितों के काम 1:3। और यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, दर्शन देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु एक दिन जी उठा, वैसे स्वर्ग में गया, और इतना नहीं, बारंबार संसार में घूम कर दर्शन दे रहा है। तो चेले अभी यीशु जी उठा फिर भी मन में डर गया नहीं है। वो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हैं डर के मारे। बाप रे, यीशु चला गया, हम क्या करेंगे। यीशु आकर के तुम्हें शांति हो। फिर यीशु मसीह अपने हाथों को पैरों को दिखा रहा है जहाँ खिले लगे थे। देखो, बोलता है मेरे हाथों को देखो, खिले हुए हाथों को देखो, खिले हुए पैर को देखो, चिदा हुआ मेरे भाले को देखो, बाहों को देखो। तो उनको इतना आश्चर्य लगा, विश्वास करने लगे। यीशु का पुनरुद्धान का दर्शन मिलते ही ये सब गवाही बन गए। सारा संसार में 12 चेले गए और यीशु का प्रचार करते गए। सारा संसार यीशु को जान लिया। आज भी कई लोग जो यीशु का दर्शन पाए हैं, जी उठा हुए यीशु मसीह को देखे हैं, अपने जीवन में आजमा कर देखे हैं, वे जगत जाकर प्रचार करते हैं यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु हमारे पापों के लिए एक बार मर गया था लेकिन जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। ये कहते समय कुछ लोगों को नाराजगी होती है। नाराजगी, हिंदी में कहावत है ना, सच तो हमेशा कड़वा रहता है। आज सच बात कहे तो कई लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है। कौन परमेश्वर ऐसा कर सकता है? परमेश्वर तो लोगों को मारता है, दंड देता है। ये कौन सा परमेश्वर है? लोगों से प्यार करता है, लोगों के लिए अपना जान कुर्बान करता है, मर जाता है और उड़ जाता है तीसरा। इसे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा किया तो आपको अनंत जीवन और सार्वकालिक जीवन यीशु के संग स्वर्ग राज्य में यीशु ने वादा किया है। यीशु संसार में जी रहे तभी उसने कहा था मुझे लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। वैसे यीशु ने किया। यीशु जो भी वादा किया उसको पूरा किया है, पूरा करता है। आज ये वादा किया है, मैं फिर इस जगत में आऊँगा और तुम्हें अपने संग स्वर्ग में ले जाऊँगा। ये बात पे वो पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अपने पाप से पछताव करो। इतने दिन, इतने साल अपने पाप किए, गुनाह किए, अधर्म के काम किए, परमेश्वर को नाराजगी किए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के एक बार यीशु मसीह को चक्कर देखो। वो एक ही परमेश्वर तुम्हारे पाप के लिए मरण पाया, तुम्हारे पाप के लिए लोगों भगाया, तो उसको विश्वास करने में क्या अर्जी है? क्या अर्जी है?
कोई आपके पाप की कीमत चुकाया नहीं, एक व्यक्ति ने चुकाया। आप जानकारी मिलती है, आप जान पड़ते हो, उस पर विश्वास करो ना। यीशु को जान लिए तो उसको मानिए ना, वो प्रभु है कर कर, तो आपके जीवन में भलाई होगी। इससे आपसे नुकसान क्या हो रहा है? नहीं यीशु को स्वीकार किया तो नुकसान तो होने वाला है। एक दिन यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है, राजाओं के राजा बनकर, न्यायाधीश बनकर। उस समय आपका न्याय तो होने वाला है। आपने जितना गुनाह किया उसका तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगी। वो दंड क्या है? सदा काल के लिए नरक, जलते हुए आग, ददकते हुए आग। क्या वहां जाना है? वहां तो शैतान के लिए परमेश्वर ने जगह बनाया है। आप क्यों जाना है? नहीं, आपको तो परमेश्वर स्वागत करता है। आओ मेरे पास, मेरे पिता के राज्य में आ जाओ। मत्ती 25 अध्याय 34 वचन, मैथ्यू 25:34। तब राजा यीशु अपने दाहिने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आशीषित लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये जगत उत्पन्न से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य बनाया है। वो स्वर्ग राज्य आपके लिए, मेरे लिए है। क्यों वहां आने में क्या देरी है? ये संसार का जीवन थोड़े दिन के लिए है। या मरने के बाद कहाँ जाओगे आप पता नहीं, लेकिन हमें पता है, विश्वास है। एक तो मरने के बाद परलोक में आराम के स्थान परमेश्वर ने बनाए, वहां जाएंगे। या तो यीशु मसीह संसार में आएगा हमें लेने के लिए, तब उसके संग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ये निश्चय, ये विश्वास आपको चाहिए क्या? आज यीशु के पास आओ और कहो, यीशु प्रभु, अगर सच में आपने मेरे पापों के लिए मरा था, गाड़ा गया था, जी उठा है, तो मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसे मांगे ना, फिर आजमा कर देखो, परख कर देखो, यीशु को चक्कर देखो अपने जीवन में, कैसे आपके जीवन में एक बार आराम मिलती है, पाप क्षमा का निश्चय मिलता है। चलिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र देव, हमारे प्रिय प्रभु परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ और पवित्र आत्मा से पवित्र जीवन बिताया हुआ, और आखिर में पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए तो मर गया, गाड़ा गया, तो साथ जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आज भी जीवित परमेश्वर। आज वचन सुनने वाले के घर हो, बाहर हो, वहाँ तू मौजूद है प्रभु राजा, और तू उनको देख रहा है। जो भी कहते हैं कि मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों से पछताप करता हूँ, मुझे बहुत शौक होती, इतना पाप मैंने कैसे किया, इस छुटकारा कैसे पाएं? बस यीशु के द्वारा छुटकारा। यीशु प्रभु मेरे पापों को उठा लिया है ना, एक बार मुझे क्षमा का निश्चय दे, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने पवित्र लोगों से मेरे पापों को शुद्ध कर। ऐसे कह कर देखो, ऐसे कहने वालों को प्रभु आप भी ही उनके पापों को क्षमा कर, उनके मन में एक शांति आने दे प्रभु, जो मनुष्य के सोच से परे हैं, ऐसे शांति से भर दे, ऐसे खुशी से उनके जीवन को भर दे प्रभु राजा। और यीशु के आगमन के लिए बाट जोगने के लिए मदद प्रभु, उस सार्वकालिक अनंत काल के जीवन के लिए हर एक को योग्य बना दे। और आज भी वो यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं वो सारे आशीषें उनको दे दे प्रभु, और यीशु के नाम से सारे बीमारियां चंगे होने दे, सारे अशुद्ध आत्मा भागने दे यीशु के नाम से, हर एक को आशीष और आराम दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले सप्ताह, अगले संडे फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। आमीन।